अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। आप जहाँ भी, आप सबको मेरा सलाम। आरजे मलिका आप सबको खुशामदीद करती है हमारे नए पॉडकास्ट में, जिसका नाम है विदेशी वाइब्स। तो जनाब, जिसका डर था वही हुआ, पप्पू पास हो गया। आप सबकी दुआएं काम आई और मेहनत भी मैंने वैसे काफ़ी की थी, बट आई वॉज सो हैप्पी एंड सो रिलीव्ड आफ्टर दैट। मतलब लगा कि सर से किसी ने पहाड़ हटा दिया और मेरे कंधों से दो हाथी चले गए। बस अब वो कभी ना आए और अब मुझे नहीं पढ़ना। मुश्किल कॉल होती है। आप एक मुल्क में अच्छे से सेट हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं, आपको लगता है आपने ठीक ठाक पढ़ाई कर ली है, फिर एक नए मुल्क में जाते हैं, फिर से लाइफ शुरू करते हैं, फिर आपको लगता है हाय फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो एक टाइम होता था हमारे घर पे जब मैं और मेरे घर के जितने मेंबर्स हैं सारे पढ़ रहे होते थे, और हमें लगता था कि मतलब जस्ट इमेजिन अ हाउस जिसमें बच्चे टीवी देख रहे हैं और माँ बाप पढ़ रहे हैं। ये भी हुआ है हमारे साथ। सो थैंक्स टू द न्यू कंट्री एंड प्रोज एंड कॉन्स, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। बट द गुड थिंग इज़ एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम ख़त्म, पैसे हज़म। तो आज हम सारे हैप्पी सॉन्ग सुनेंगे, क्योंकि आज हैप्पी सीन है। वैसे रोज़ाना यही होना चाहिए, लेकिन मूड की बात होती है। तो आज मैंने सोचा सारे ऐसे गाने सुनाओ जिससे आपका दिल खुश हो जाए। तो बढ़ते हैं आज के पहले गाने की तरफ, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ उस गाने की उस तरफ। सुनते रहिएगा विदेशी वाइब्स आरजे मलिका के साथ। जैसे बहार। Stay cool, it's gonna be fine. Everybody's gotta have fun sometime. All God's children under the sun. Love is all around and you're having fun.
वेलकम बैक। तो और क्या चल रहा है जी लाइफ में। यहाँ पे तो इतने खूबसूरत रंग आए हुए हैं कि मैं आपसे क्या कहूँ। आई विश मैं आपको दिखा पाती रेडियो पे। इट इज़ सो ब्यूटीफुल आउट हियर, आई कैन नॉट टेल यू। बहुत सारे लोगों को अगर आप पूछेंगे कनाडा में कि सबसे प्यारा मौसम, सबसे खूबसूरत मौसम कौन सा लगता है, तो मेरे ख़्याल में 90% लोग कहेंगे फॉल। दे फॉल इन लव विथ द सीज़न फॉल एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड व्हाई, बिकॉज़ मेरे घर में एक्चुअली बहुत सारी खिड़कियाँ हैं और मैं उस खिड़की से सामने मेरे बड़ा ही खूबसूरत सा व्यू है जहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत से दरख्त, बहुत सारी ग्रीनरी नज़र आती है आपको। और पूरे साल में मैं उनके हर मौसम में रंग बदलते हुए देखती हूँ। मतलब गर्मी में पूरे बिल्कुल हरे ग्रीन, लश ग्रीन कलर के दरख्त, फिर फॉल में वो सारे आपको डिफरेंट कलर्स में, एंड लाइक जस्ट इमेजिन द कलर्स, ऑरेंज, रेड, येलो, ग्रीन, ब्राउन। ये जो कैलेंडर वाले होते थे ना, जो हम बचपन में कैलेंडर्स देखते थे, हम कहते थे ये कौन सी जगह है, ऐसे कहाँ दरख्त होते हैं। तो जी कनाडा में होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मैंने खुद देखा है। और क्या ही प्यारा मौसम हो रहा है। तो 15-16 डिग्री रोज़ाना चल रहा है। इनफैक्ट वीकेंड्स गोना बी 20-21 डिग्री, सो वी आर वेरी हैप्पी। 20s इन अक्टूबर इज़ लाइक इट्स अ मिरेकल। तो जब तक आप प्लस में हैं, खुशियाँ मनाएं। तो अभी तक तो प्लस चल ही रहा है, आई होप आगे भी अच्छा ही रहे। मौसम बड़ा खूबसूरत। और इसी थॉट पे अगले गाने सुनते हैं और फिर मैं आपसे बात करूँगी कोरोना वायरस, हमारा कोविड-19 कहाँ पहुँचा और हमें उसने कहाँ पहुँचा दिया। सुनते रहिएगा विदेशी वाइब्स आरजे मलिका के साथ। कोई खिड़की तो खुली खुली खुली, तभी ऐसा लगे ढली रात है, रात है, रात है। डरी 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 दबे दबे दबे, पैरों से वो चली कांच की घास पे, घास पे, घास पे। काली सी डिब्बी में हुई वो कैद थी, चंदा की मारी हमने गुलेल थी। तारों की चाबी से खुली सफेद सी सुबह 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 सुबह। जुगनी उड़ी नए नए पर लिए, ओ पिंजरा खो, ओ पिंजरा खो। जुगनी उड़ी दिल में घर किए, ओ पिंजरा खो, ओ पिंजरा खो। सभी हो गए चकनाचूर, जो रोशनी चल के यहाँ ओढ़े हुए हुजूर है
जिसकी मुराद थी, जिसके लिए वो इतनी उदास थी, कोई ना जाने कितनी वो खास थी। सुबह 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 जुगनी उड़ी नए नए पर दिए, ओ पिंजरा खो, ओ पिंजरा खो। जुगनी उड़ी दिल में घर किए, ओ पिंजरा खो, ओ पिंजरा खो। तो जनाब, कोविड की क्या स्टोरी है आपके शहर में, आपके मुल्क में, आपके इलाकों में? हर जगह दोबारा से दूसरी लहर की बात हो रही है एंड द सेकेंड वेव इज़ एक्चुअली हियर। यू अग्री और यू डोंट, बट सेकेंड वेव आ चुकी है। पहली गई नहीं थी तो सेकेंड भी आ गई। कुछ मुल्कों में, जैसे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो दे बिन रियली लकी। आई एम श्योर प्रोटोकॉल उस तरह फॉलो नहीं हुआ जितना हम क्रेडिट ले रहे हैं। अल्लाह मियां का बहुत बड़ा हाथ है उसमें, क्योंकि जो तस्वीरें मैंने देखी हैं, जो वीडियोस मैंने देखी हैं, अभी एक सेल लगी हुई थी कहीं किसी लॉन की, और उसमें इट वाज लॉन और समथिंग एल्स, इट कैन बी लॉन एक्चुअली इस साल के इस महीने में। मगर औरतें जहाँ वो लड़ रही हैं और शोर शराबा, और किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, एवरीबॉडी वाज सो क्लोज टू ईच अदर। तो मुझे तो नहीं लगता कि हमारे लोगों ने प्रोटोकॉल कोई फ़ॉलो किया है। कोरोना खुद ही डर के भाग गया पाकिस्तान से। कोरोना आया था, लेकिन जब उसने देखा कि यहाँ तो मेरी कोई इज़्ज़त ही नहीं हो रही, तो उसने कहा मैं जा रहा हूँ, मैं उन मुल्कों में जाऊँगा जहाँ लोग मुझसे डरते हैं। यहाँ तो मुझसे कोई डर ही नहीं रहा। और अफसोस की बात यह है कि इंडिया में केसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एवरी डे कोई थाउजेंड्स में वहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं। एंड आई वॉज सरप्राइज टू नो कि अब वहाँ पे सिनेमाज खोले जा रहे हैं। आई डोंट नो ये किसका आइडिया है, क्योंकि कोरोना में, कोविड में आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो ये कि आप डिस्टेंस मेंटेन करें, एटलीस्ट 6 फीट का मास्क पहने रखें, लोग एक दूसरे से दूर रहें। तो अगर सिनेमा हॉल्स आप खोल देंगे तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि लोग वहाँ पे किस तरह बैठ के मूवीज़ देखेंगे? इट्स नॉट गोइंग टू बी ड्राइव इन सिनेमाज लाइक यूएई या अदर कंट्रीज जो कर रही हैं। दिस इज़ लाइक प्रॉपर सिनेमा खुल रहे हैं। आई डोंट नो ये किस तरह होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि लोग नहीं आएंगे तो यू आर रॉन्ग, बिकॉज डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्टूपिड पीपल। आप यहाँ आके देख लें, जिस दिन धूप निकली हुई होती है तो लोग पार्क में बैठे होते हैं, बीच पे लेटे होते हैं, मास्क इधर उधर होता है, कंपनी इंजॉय हो रही होती है, मतलब भूल जाते हैं कि कोविड चल रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट आई थिंक इट्स अ बैड डिसीजन। इकॉनमी को बचाने के लिए आप अपने लोगों की हेल्थ को इस तरह दाव पे नहीं लगा सकते। एनीवे, ऑन दैट नोट लेट्स लिसन टू आवर नेक्स्ट सॉन्ग और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सुनते रहिएगा। ये भी न जाने वो भी न जाने, नैनों के रंग नैना जाने, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। जग की कोई रीत न जाने, मैं तो बस तेरी हुई दीवानी, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। मैं छुड़ाई घर बार मेरा, ओ मखना वे मखना, तू ही है संसार मेरा, ओ मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा, ओ मखना वे मखना। मैं छुड़ाई
मुस्कुराते हो जब से मिला है तू, दिल को मिला सुकून। तू ही राह मेरी, तू ही सफर है, तेरी बाहों में अब मेरा घर है। चैन न जाने दर्द न जाने, दिल तो बस दिल को पहचाने। मिला जो संग तेरा, उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। छोड़ा ये घर बार मेरा, हो मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा, हो मखना वे मखना। ये पागल सा है प्यार मेरा, हो मखना वे मखना। मैं छोड़ा ये घर बार मेरा, ओ मखना। छोड़ा ये घर बार मेरा, तू ही है संसार मेरा। ये पागल सा है प्यार मेरा, मैं छोड़ा ये घर बार मेरा। संसार मेरा, ओ मखना वे मखना। ये पागल सा है प्यार मेरा, ओ मखना वे मखना। मैं छोड़ा ही घर बार मेरा, ओ मखना। हाजिर जनाब। तो ओंटारियो में यहाँ पर सिचुएशन ये है कि हम बड़े खुश हो रहे थे। कोई 2 हफ्ते पहले तक केसेस 100 से कम आ रहे थे एवरी डे, लाइक 30, 40, 60, 80, not more than 100, and we were like okay, I think हमने कोविड को हरा दिया है और चीज़ें ठीक हो गई हैं। लेकिन वही हुआ कि पीपल स्टार्टेड टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। और जो सबसे बड़ा झटका लगा, ऑफ कोर्स आपने अपनी इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता ऑन करनी थी और चीज़ों को दोबारा अपनी जगह पर लाना था। तो जब स्कूल खुल गए तो ये हुआ कि फिर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने लगे। और स्कूल जाने से हुआ ये कि होता ये कोविड में जो अब तक नज़र आया है लोगों को कि कोविड में जो बच्चे हैं अगर उन्हें सिम्टम्स होते भी हैं तो वो नज़र नहीं आते। बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसकी वजह से खुद उन पे वो सिम्टम नज़र नहीं आते। लेकिन अगर वो बच्चे घर जा रहे हैं अपने माँ बाप से, जिनसे भी मिल रहे हैं, उन्हें अगर कोविड हो जाए तो ऑफकोर्स माँ बाप मिडिल एज में होंगे या जिस भी एज में होंगे, वो बच्चों वाली उम्र तो उनकी नहीं होगी, तो फिर उनको वो वाले सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही स्कूल खुले हमारे केसेस बढ़ना शुरू हो गए और वो इतने बढ़ गए कि एवरी डे इट स्टार्टेड द 500 मार्क। तो अब एवरी डे 500, 600, 700 तक के केसेस रोज़ाना आ रहे हैं, विच इज़ बैड न्यूज़। बट पीपल आर नॉट सरप्राइज्ड। वो सेकेंड वेव कह रहे हैं। हम सबकी दुआ ही है और हम यही चाहते हैं कि दोबारा हम लॉकडाउन की तरफ ना जाएं या फिर सेकंड स्टेज, अब हम थर्ड स्टेज पे थे ऑलरेडी। वी डोंट वांट टू गो बैक ऑन स्टेज 2, जिसमें बहुत सारी चीज़ें दोबारा से बंद हो जाएंगी और इकॉनमी को बहुत बड़ा लॉस होगा। लेट्स होप कि ऐसा ना हो और जल्दी से कोविड जाए, वैक्सीन आए और चीज़ें दोबारा नॉर्मल हो जाएं। वैसे मुझे लगता है कोविड चला भी जाएगा तो अब चीज़ें उस तरह नॉर्मल नहीं हो पाएंगी जिनकी हमें आदत हो चुकी थी। दिस इज़ द न्यू नॉर्मल एंड दिस इज़ गोना स्टे विद अस फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम इवन आफ्टर कोविड। दैट्स व्हाट आई बिलीव। सुनते हैं अगला गाना और फिर आपसे मुलाकात होती है। खुली आसमां में ख्वाबों के परिंदे उड़े,
लगता है अब है जाके हम, फिक्री जो थी पीछे रह गई, निकले उनसे आगे हम। हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी। ओहो अब तो जो भी हो सो। उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ, किसी ने छुआ तो ही हुआ, फिरते हैं महके महके हम। हुई है कई बातें नहीं जब है ऐसे बहके हम। हुआ है यूं कि दिल पिघल गए, बस एक पल में हम बदल गए। ओहो अब तो जो भी हो सो हो। रोशनी मिली अब राह में है एक दिलकशी सी बरसी, हर खुशी मिली अब जिंदगी पे है जिंदगी सी बरसी। अब जीना हमने सीखा है, याद है कल आया था वो पल जिसमें जादू ऐसा था, हम हो गए जैसे नहीं, वो पल जाने कैसा था। कहीं ये दिल के जाओ उधर ही तो, जहाँ भी लेके जाए आरज़ू। ओहो अब तो जो भी हो सो, जो भी हो सो। उड़े जो भी हो सो उड़े, जो भी हो सो हो। आज की सबसे ज़रूरी बात, आज मुझे एक रैंडम मैसेज रिसीव हुआ व्हाट्सएप से। अक्सर ऐसे मैसेजेस मैं इग्नोर कर देती हूँ, बट दिस वन जब मैंने पढ़ा, इट एक्चुअली जस्ट टच्ड माई हार्ट, टच द डीपेस्ट बॉटम ऑफ माई हार्ट। और मुझे लगा सारी औरतों को, जिन औरतों को मैं जानती हूँ, सबको ये पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और कोशिश करके अमल भी करना चाहिए। और मैं चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों को ये आज पढ़ के सुनाऊँ। तो सुनिएगा, मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं है, लेकिन everyone can relate to it. It's very important for the women to understand this, and especially for the men in their life to realize this. So let me read this out to you. A few years ago, my friend had just crossed age 50. Just about 8 days later, she was struck with an ailment and she died swiftly. In the group, we received a condolence message. Sad she's no more with us. Rest in peace, R.I.P. 2 months later, I called her husband. A thought crossed my mind. He must be devastated as he had a traveling job. Till her death, she would oversee everything: home, education of their children, taking care of their aged in-laws, their sickness, managing relatives, everything.
She would express at times, "My house needs me, my house needs my time, my husband can't even make coffee, tea. My family needs me for everything, but no one cares or appreciates the efforts I put in. I feel they all take me for granted." I called her husband to see if the family needed any support, as I felt her hubby must be feeling lost to suddenly have to handle all the responsibilities for everything. Aging parents, kids, his traveling job, loneliness at this age. How must he be managing? The cell phone rang for some time. No one responded. After an hour, he returned my call. He apologized that he could not answer my call as he had started playing tennis for an hour at his club and meeting his friends, etc., to ensure he had a good time. He even took a transfer to his home city so as not to travel anymore. I asked, "All well at home?" He replied he had appointed a cook. He paid her a little more and she would buy the groceries and other provisions. He had appointed full-time caretakers for his aging parents. And he said, "I'm managing well, kids are fine, life is returning to normalcy," he said. I barely managed to say a couple of sentences and we hung up. Tears welled up my eyes. My friend remained in my thoughts. She had missed the school reunion for a minor ailment of her mother-in-law. She had missed her niece's wedding because she had to supervise the repair work in her house. She had missed so many fun parties and movies because her children had exams. She had to cook, she had to take care of her husband's needs, everything. She had always looked for some appreciation and some recognition, which she never got. Today I feel like telling her, no one is indispensable, no one is irreplaceable, and no one will be missed. It is just the play of her mind. Perhaps it is the consolation, a symbol of her understanding, if you would like to call it that. That's the problem of putting others first. You have taught them that you come second. Reality bites. After her death, 2 more maids were hired and the house was in order. We only measure our respect and our value. Isn't that true? So the moral of the story is, enjoy life, remove the frame of mind that I'm indispensable and without me the house will suffer. छोटी सी बात है और ये बात हम सबको पता है, लेकिन कभी कभी रिमाइंडर बड़े ज़रूरी होते हैं. इस बारे में और डिस्कशन करेंगे अगले 3 गानों के बाद. आपसे मिलते हैं इन गानों के उस तरफ. सुनते रहिएगा विदेशी वाइब्स. हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल, पल ये है प्यार के पल. चल आ मेरे संग चल, चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी. कल मिल जाए तो होगी खुश नसीबी. हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल. हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल, पल ये है प्यार के पल. चल आ मेरे संग चल, चल सोचे क्या छोटी सी
जिंदगी कल मिल जाए तो होगी खुश नसीबी। हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। शाम का चल ओढ़ के आई, देखो वो रात सुहानी। आ लिख दे हम दोनों मिलके अपनी ये प्रेम कहानी। हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। आने वाली सुबह जाने रंग क्या लाए दीवानी। मेरी चाहत को रख लेना जैसे कोई निशानी। हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल, पल ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल, चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी। कल मिल जाए तो होगी खुश नसीबी। हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा। मानो मुझको बनाया
जैसे ही किसी के लिए कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर गया, गुजरता सा लम्हा एक दामन भर गया, तेरा नजारा मिला, रोशन सितारा मिला, तकदीर की कश्तियों को किनारा मिला। सदियों से तरसे है जैसी जिंदगी के लिए, तेरी सोहबत में दुआएं हैं उसी के लिए, तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया। आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा, आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा। इन्ना सोना, इन्ना सोना, इन्ना सोना, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना ओ, इन्ना सोना ओ, इन्ना सोना, इन्ना सोना। सेक लगदा है, दूर जावे ते दिल जलदा है, केड़ी अग नाल रब ने बनाया, रब ने बनाया, रब ने बनाया। इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया।
रब ने बनाया आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा इन्ना सोना इन्ना सोना इन्ना सोना इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा इन्ना सोना इन्ना सोना इन्ना सोना हाँ जी, तो आई नो द मैसेज थोड़ा सा लंबा हो गया मगर बड़ा ज़रूरी था। और आज जब ये मुझे मिला तो मेरी सारी फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, स्पेशली फ़ीमेल्स, मेरे कज़न्स, मेरे नेबरहुड में जो फ़ीमेल्स हैं, मैंने सबको ये फॉरवर्ड किया। कभी कभी आप वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं और कभी कभी आपको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, मगर आप ये किसी और के मुंह से सुनना चाहते हैं। और इस तरह के मैसेजेस रिमाइंडर्स होते हैं अपनी ज़िंदगी में झांकने के लिए और सोचने के लिए कि क्या गलत कर रहे हैं हम और कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। दे से यू कैन नॉट पोर वाटर फ्रॉम एन एम्प्टी ग्लास। तो जब खुद में ही पानी नहीं होगा तो दूसरों को कैसे देंगे। तो ख़ुद का ख्याल सबसे ज़्यादा रखें। The most important person in your life is you। चलें, आज का ज्ञान ज़्यादा हो गया मगर ये मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा आपसे शेयर करूं। और आज खुशी की बात कर रहे हैं हम, तो ये भी एक खुशी की ही बात है। एक अपने आप में एक रियलाइजेशन हो जाना भी एक अच्छी बात होती है कि यू रियलाइज हो कि यूर अ न्यू पर्सन और एवरी डे इज़ अ न्यू चांस। तो कल का दिन फिर नया है, नया होप है और आप एक नया अपने आप को एक नया पर्सन बना सकते हैं। डोंट थिंक कि बहुत लेट हो गया, आप हमारी उम्र निकल गई, ऐसा नहीं है। यू कैन ऑलवेज स्टार्ट टुडे और टुमारो, कोई बात नहीं, सोच लें आज इस बारे में। सुनते हैं अगला गाना और फिर आपसे मुलाकात करती हूँ। मेरे ख्याल में जाने का वक्त आ गया है, उसके बाद खुदाफिज़ करेंगे, लेकिन लेट्स लिसन टू दिस वन फर्स्ट। नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, ऐ दिल
क्या कसूर बेकसूर बेकसूर नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर ऐ दिल तू बता रे हाय थे धागे पर पाजी निकला ये हमसे आगे हुआ क्या है हमको इत पल ये दौड़े उत पल ये भागे हो नहीं हो जाए तब न जागे हुआ ये है समझो दिल दिल के मिलते सांचे और खांचे जो है बनाता ऊपर से जाके बत्ती है ना है धूप ना कसूर नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर ऐ दिल तू बता रे नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर ऐ दिल तू बता रे मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा नी शर्मा दा कुंड लाईदा इंज नहीं सताउणा चाहिदा कुड़िए 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 बदामी रंग तेरा मैं कुंड च लुकाना चाहिदा हाय मैं सजना नु तरसाईदा वेखणगे लोकी होवांगी बदनाम सजना जोड़ा मैं हथ पई जोड़ा मैं तेनू पई मोड़ा ना मिल सरे आम सजना आवे नहीं दिल जदों आवे ते सारे डर लावे मैं दुनिया नू ऐ दसना रोला जे पै गया रोला करी ना दिल होला असा नहीं तेरा साथ छड्डना सजन बेईमान है रौला नहीं पैना चाहिदा नी जग नाल आड़ा लाईदा कुड़िए 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 बदामी रंग तेरा मैं कुंड च लुकाना चाहिदा हाय मैं सजना नू तरसाईदा
शर्मादा कुंड गाईदा इंज नहीं सताना चाहिदा इंज नहीं सताना चाहिदा तो जनाब यहाँ तो बच्चों की ऑनलाइन स्कूल शुरू हो गई है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। एक्चुअली इट्स नॉट दैट बैड। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर शाम के 3:30 बजे तक लगकर स्कूल होती है जैसे स्कूल होनी चाहिए। बीच में ब्रेक्स भी उसी तरह हैं जैसे स्कूल में होते हैं, मगर ठीक है बच्चे थोड़े से यहाँ रिलैक्स रहते हैं। वो कुछ भी पहन के, सर्दी अगर है या जो भी मौसम है, आपने कपड़े नहीं बदलने, आप सुकून से बैठें, किचन में जाएं, मंचिंग करें तो थोड़ा सा रिलैक्स तो है सीन, मगर इट्स नॉट बैड, इट्स मच बेटर देन डूइंग नथिंग। आई एम हैप्पी विद दिस। और सोचने की ये बात है कि जब सारा काम घर से हो रहा है, ऑफिस का काम जो हम कभी सोच नहीं सकते थे, जिसके हमें पैसे मिलते थे, वो अब घर से हो रहा है, तो पढ़ाई घर से होना क्या मुश्किल काम है। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे जो हमारे अथॉरिटी में लोग बैठे हुए हैं, स्पेशली द मिनिस्टर्स एंड पीपल हु टेक दोज डिसीजंस, शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ 2020 और कोई ऐसा काम नहीं है जो ऑनलाइन नहीं हो सकता। क्योंकि इन दिनों में जब बच्चे घर भी थे ना, आई मेड श्योर दे स्टडी, और इतने सारे ऑप्शंस अब इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज एंड सो मेनी फ्री रिसोर्सेज, फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज, जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ऑल यू नीड इज़ एन इंटरनेट कनेक्शन, दैट इज़ इट। तो अगर सिर्फ इंटरनेट हो ना और आपके पास स्कूल ना हो, होम स्कूलिंग के साथ आप ठीक ठाक पढ़ाई कर सकते हैं, आप पूरी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो देर आर सम ऑप्शंस लाइक खान अकेडमी, अगर आप चाहें तो देखें। कोर्सेरा इज़ अ वेबसाइट, यूडीमी इज़ अ वेबसाइट, देन देर इज़ EDX में हार्वर्ड के फ्री कोर्सेज हैं। कुड यू बिलीव इट? किसने सोचा था ऐसे कभी हो सकता होगा? सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सिर्फ पता करने की बात होती है। गूगल जिंदाबाद। तो सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, और मेरे ख़्याल में ये जो ऑप्शन है कि भाई जाकर ही पढ़ना है, फ़िलहाल जब ऐसा हाल चल रहा है पेंडेमिक का, अगर आपके पास ऑप्शन है कि घर से पढ़ सकते हैं बच्चे, खैर सबकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन घर से पढ़ना फ़िलहाल वक्त की ज़रूरत है। और जितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं हम बाहर जाना, आना जाना, लोगों से मिलना, वो हमें करना चाहिए। वैसे एक अच्छी खबर ये भी है कि आज ही न्यूजीलैंड से ख़बर आई है कि वहाँ पे कोरोना जा चुका है, कोविड इज़ गॉन एंड दे हैव एक्चुअली डिफीटेड कोविड एंड दिस कंट्री इज़ नाउ कोविड फ्री। मगर एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि न्यूजीलैंड में जितने लोग हैं ना, सारे मिला भी लो तो उतने तो हमारे वलीमे में आ जाते हैं। तो अच्छी बात है, वैसे एग्जाम्पल लेनी चाहिए, लेकिन प्रोपोर्शन की भी बात है। आप देखें वहाँ पे क्या पॉपुलेशन है, यहाँ पे क्या पॉपुलेशन है, आपके मुल्कों में क्या पॉपुलेशन है, और लोग उसको कितना फॉलो करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ऑनलाइन स्कूल चल रही है, आई एम वेरी हैप्पी। बस एक बाथरूम नहीं है ऑनलाइन जो आप कर सकते हैं, बाकी मैं कहूँ सारे काम हो रहे हैं ऑनलाइन, कुछ नहीं बचा जो ऑनलाइन नहीं हो रहा है। ये पॉडकास्ट ऑनलाइन हो रहा है जो मतलब मैं घर से बैठ के ही बना रही हूँ। तो आप सोचें ना कि पहले एक ज़माने में रेडियो जाकर रेडियो स्टेशन पे ही ऐसे काम होते थे, अब घर से बैठ के आप सुकून से सारे काम हो जाते हैं। ऑन दैट हैप्पी नोट, खुश रहें आप लोग, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, सफाई रखें, कोविड से बचे रहें, कोविड से लड़ते रहें। कोविड से डरना नहीं है, कोविड से लड़ना है। अपना ख्याल रखें। बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों से, होपफुली नेक्स्ट वीक, विथ मोर न्यूज़, व्यूज़, रिव्यूज़। और आपका कोई फीडबैक है, कोई सॉन्ग्स हैं, कुछ भी आप चाहते हैं मैं प्ले करूं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। RJ मलिका ये म्यूज़िक मेरा पेज है ऑन फेसबुक, मलिका M इज़ माय पेज ऑन यूट्यूब, वो मैं लिंक दे दूँगी इस पोस्ट के नीचे। प्लीज़ उसे जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इतना अच्छा फ्री कंटेंट, इतने प्यारे गाने कहाँ मिलेंगे, पैसे देने पड़ते हैं हर जगह, मैं आपको फ्री में सुनाती हूँ सारा कुछ। ख्याल रखें अपना, अपने आसपास वालों का। बहुत जल्द मुलाकात होगी आप लोगों से। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, शब खैर।
करे बम बम तरारारम बम बम दिल ये करे बम बम तरारारम बम बम हो ढूंढना के बस हुए गम हो ढूंढना के बस हुए हम दिल ये करे बम बम तरारारम बम बम हो ढूंढना के बस हुए हैं हम हो ढूंढना के बस हुए हैं हम अब देना ना देना ना देना ना देना दिया ना कोई गम मेरी रहना 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 ना भूलना ये हरदम मिलना कभी ना कम कम तरारारम बम बम हो ढूंढना के बस हुए हैं हम हो ढूंढना के बस हुए हैं हम करूँ बात मैं सच्ची मुच्ची, तेरी यारी बड़ी है पक्की बस। मेरे दिल का बाबा बोला अब कोई नहीं है रोला बस। करूँ बात मैं सच्ची मुच्ची, तेरी यारी बड़ी है पक्की। मेरे दिल का बाबा बोला अब कोई नहीं है रोला। तो दिल ऐसी लगी तू हुई सजन की पक्की। तू फिक्र न कर तो बच्ची, तेरा नाम है बाबा बट्टी बस। बाबा जी शुक्रिया करम तरारारम बम बम हो ढूंढना के बस हुए हैं हम हो ढूंढना के बस हुए हैं हम Hit it, come on! सपना ऐसा दिखाया कि नींदों पे घर कर